7 महीना जो है पूरी तरीके से बर्बाद करने के बाद क्या हम जो है अब इस बचे 2 महीने में पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सकते? क्या हम क्लास में टॉप कर सकते? क्या हम जिला में टॉप कर सकते? क्या हम टॉप 10 में आ सकते हैं? तो मेरा इसका एक ही जवाब है हाँ। और ये हाँ जब तक आपके दिमाग से, आपके खुद से नहीं आएगा तब तक आप नहीं कर सकते, लेकिन आपके अंदर से ये खुद हाँ आ जाएगा तो डेफिनेटली आप कर सकते हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ करके आपके अंदर वो चीजें आना चाहिए। अब जो है मैं भी बोलता हूँ आपके साथ कि हाँ आप कर सकते हो, डेफिनेटली करके दिखा भी सकते हो, बस आपको वो चीजें करना है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो हम इस वीडियो पे बात करने वाले भाई आगे की आपकी प्लानिंग के बाद, क्योंकि हमने जो है कंप्लीटली 7 मंथ अपना पूरी तरीके से स्पॉइल कर चुके हैं। हमारी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है। हम अभी अपनी पोजीशन हम तो बोल नहीं सकते, क्लास में ना बता सकते, ना हम कहीं पर भी अपनी पोजीशन बता नहीं सकते। तो क्या इन बच्चे जो टाइम है हमारा 2 मंथ, सुपर गोल्डन टाइम बोलो इसको, जो टाइम है उसको क्या बोलना है आपको? गोल्डन टाइम, ठीक है। इस क्या गोल्डन टाइम में हम जो है सितारों की तरह चमक सकते हैं? तो हाँ आप चमक सकते हो। मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता रखा हूं, आपको उसके लिए अपने अंदर जुनून को बैठाना होगा कि हाँ हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं करके, ठीक है। तो देखो आपको करना कैसे मैं उसको बताऊंगा, बस आपके अंदर वो होना चाहिए। चलो आपने जो है टाइम टेबल के वेट इंतजार में या ना जाने किस किस की वजह से, दोस्तों की वजह से, मोबाइल की वजह से, ना जाने कहां कहां टाइम वेस्ट किए होंगे। तो अब आपको करना क्या है, मैं जो चीजें यहां पर बता रहा हूं वही चीज आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अब जरूरत है किसकी? एक जिद की, ठीक है। जब तक आपके अंदर एक जिद नहीं आएगा कि मैं करना है मतलब करना है, क्योंकि लाखों लोग आपके पीछे पड़े हैं कि तू ना कर पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा वाला, बट उनको आपको बताना है, आपके अंदर आपको इस जीत को लाना है, मुझे यही करके दिखाना है और मैं दिखाऊंगा या दिखाऊंगी करके, तब आप ये डेफिनेटली कर पाओगे। सबसे पहला काम ये करना है, आपके अंदर वो जिद होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए कि मुझे करना है मतलब करना है। अगर ये आ जाता है तो डेफिनेटली आप जो है एक अच्छे पोजीशन पर हो सकते हो। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को संभाल लेते हो। उसके बाद आपको मैं जो बता रहा हूं इस वीडियो में, उन रूल्स को फॉलो करना है आपको, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको। देखो क्या करना है, मेन 3 चीज पर फोकस करना है आपको। मैं 3 P बताने वाला हूं, 3P पर। इस 3P पे आपको वर्क करना है, ठीक है। कैसे? देखो चलो आपके अंदर आ गई तो ये 3P जो है कब काम आएगा? जब आप जो है इस गोल्डन टाइम के लिए पर्टिकुलर सेट कर लेते हो कि एक इस गोल्डन टाइम में आपको देखो जीत तो होना चाहिए। जीत के बाद आप मतलब जीत है मतलब आपके पास कुछ ना कुछ टारगेट है कि हाँ मुझे इतने % अचीव करना है, इतना लेके आना है। दूसरी चीज, उस % के लिए आपके पास पर्टिकुलर एक क्या होनी चाहिए? प्लानिंग होना चाहिए। इसलिए 3 P में से एक P है भाई आपका कौन सा भाई? प्लानिंग। प्लानिंग बहुत जरूरी है। अब बिना प्लानिंग के, बिना स्मार्ट स्टडी के आप कभी भी अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अब आपके पास हार्ड वर्क करने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं। वो देखते देखते ही आप देखते जाओगे तो वो घड़ी का कांटा यूं ही ऐसा घूमते रहेगा और आप पड़े के पड़े रह जाओगे, अगर हार्ड मेहनत की ओर चले तो। अब आपको प्लानिंग बनाना पड़ेगा एक्चुअल में कि करना क्या है, कैसे करना है करके। तो मैं प्लानिंग आपको बताने वाला हूं, फिर उस प्लानिंग को आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करना पड़ेगा कि कैसे वो हो पाएगा, कैसे हमें उसे करना है। फिर फाइनल आपका फोकस इस गोल्डन टाइम पे आपके परफॉर्मेंस पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं 3 P में, हमारे परफॉर्मेंस उस P में नहीं है, मैं बताऊंगा आपको कि हमारा परफॉर्मेंस में P में 3 P में क्या। फर्स्ट P है प्लानिंग, सेकेंड P है भाई आप हमारा बोल सकता हूं परफॉर्मेंस पर आपका ये फोकस होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। वो आपको मतलब अभी किस परफॉर्मेंस पर आप टेस्ट कॉपी लेके बैठ रहे हो या अर्धवार्षिक पेपर पे अगर कैसा गया था आपको, वो चीजें जो है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और आपके साथ ही साथ आपको पुराने मिस्टेक्स, मतलब पिछले क्लास में, क्योंकि आपने 9 तो पढ़ रखे हैं,
अब 10th में आए हो तो आपको तिमाही पेपर दिला है, अर्धवार्षिक पेपर दिला है, तो वहां पर जो भी आपका मिस्टेक था उस मिस्टेक को आपको याद रखना पड़ेगा कि आप वहां पर क्या गलती किए थे जिसको आपको यहां पर नहीं करना है। ठीक है, इन चीजों को याद रखना। तो ये आपका हो गया। अब देखो हम मेन अपने पोर्शन पर चलते 3P पर। तो 3P मेरा है एक तो प्लानिंग, अगला P है मेरा क्या भाई, प्रिपरेशन। ठीक है, फिर और एक और P है, वो क्या है आपका प्रैक्टिस। ये तीनों चीज आप कर लेते हो तो डेफिनेटली आप अपने टारगेट तक पहुंच सकते हो। देखो प्लानिंग आप कैसे बनाना है मैं बता रहा हूं आपको कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है। यहां पर भी आपको प्लानिंग की जरूरत कैसे पड़ेगा। देखो जैसे कि पर्टिकुलर हमारे पास 6 सब्जेक्ट होते हैं 6 सब्जेक्ट का आपको अभी से प्लानिंग बनाना पड़ेगा कि कैसे उसको मैनेज करना है। कि अब देखो अब किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के आप तो चल नहीं सकते। अब वो टाइम आ गया है कि आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वलिटी बना के लेके चलना पड़ेगा कि सभी सब्जेक्ट, क्योंकि हमारा परसेंट एक सब्जेक्ट से नहीं बनेगा, है ना। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि सभी सब्जेक्ट को लेना है। तो 6 सब्जेक्ट का आपको प्लानिंग बनाना पड़ेगा कि उसमें कितने दिनों में क्या क्या पोर्शन मुझे कंप्लीट करना है। और अब उसमें ये प्लानिंग तो हो गया 6 सब्जेक्ट का, अब उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अब मैथ्स है तो मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है। अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कौन सी ऐसे पढ़ना है, कौन सी ग्रामर पढ़ना है, फिल इन द ब्लैंक्स कहां से आएगा, कैसे, पूरे थिंग की आप प्लानिंग बना के रखो। मैं एक प्लानिंग सीट आपको ऑलरेडी बता रखा हूं, कौन से भाई एक वीडियो बनाया हूं पर्टिकुलर, अभी तक 4 सब्जेक्ट की बन गया। वो बच्चों में आप लोगों का रिस्पांस उसमें थोड़ी सी स्लो था, इस वजह से बाकी की वीडियो डिले हुई और अर्धवार्षिक पेपर की वजह से वो डिले हुआ। बाकी 4 सब्जेक्ट का बन गया, जैसे कि इंग्लिश का बन गया है, मैथ्स का बन गया है, और हमारा संस्कृत, और क्या बन गया भाई, हिंदी बन गई। ये चारों सब्जेक्ट का बन गया। इसमें आपको क्या बताया गया, प्लानिंग बताया गया है। हैक वीडियो करके एक वीडियो है, या आप उसको रणनीति की वीडियो के नाम से जानते हैं, हैक वीडियो, या फिर उसी को किसके नाम से जानते हैं, रणनीति के नाम से जानते हो भाई कि कैसे उसमें होता है। तो रणनीति में मैं आपको बताया था कि इंग्लिश में आपको कैसे करना है, मतलब क्या क्या चीजें पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन कहां से आएगा, एग्जैक्ट हिसाब किताब आपके पास होना चाहिए, तब आप अच्छे से अचीव कर पाओगे। क्योंकि अब वो टाइम है आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। आपके पास पूरा प्लानिंग होना चाहिए कि कौन सा एसे करना है, कौन सा पैराग्राफ करना है, कौन सा ग्रामर करना है कंप्लीट। मैथ्स की बात करें तो कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा और कौन से टॉपिक से आएगा, एग्जैक्ट आपको उस वीडियो में बताया गया है। उस टाइप की आपको प्लानिंग बना के रखना पड़ेगा कि हाँ मुझे 5 मार्क्स के लिए इस चैप्टर को पढ़ना है, 6 मार्क्स के लिए इस चैप्टर को करना है, और टॉपिक भी उसका कंफर्म होता है। मैथ्स इतना इजी है हमारा। तो ये आपका संस्कृत का उसी तरीके से क्या क्या ग्रामर पढ़ना है, कौन ग्रामर कितने मार्क्स का आएगा, हर एक चीज आपको डिटेल पता होना चाहिए, तब जाके आप स्कोर करो। पता चल रहा है आप पढ़ने के चक्कर में मतलब कुछ चीजें आपको एकदम साइड हो गया, आपको वाच्य दिमाग में नहीं आ रहा कि आपको पढ़ना है करके, आपको श्लोक दिमाग में नहीं आ रहा कि आपको पढ़ना था करके। इसलिए पूरी प्लानिंग आपके कॉपी में होना चाहिए। 6 सब्जेक्ट 6 तो पेपर आपके टेबल में होना चाहिए। आप जहां पर बैठते हो, जिस रूम में पढ़ते हो, उस रूम के दीवार में चिपका हुआ होना चाहिए कि मुझे ये चीजें करना है करके, ये जरूर करो। ठीक है, आप खुद का भी प्लानिंग बना सकते हो, प्लानिंग बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट वन है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन आपको ऑल सब्जेक्ट का इक्वल करना है, समान रूप से करना है। ऐसा नहीं कि किसी सब्जेक्ट पर हाँ आप उस सब्जेक्ट को ज्यादा दे सकते हो जिसमें आप थोड़ा सा लो हो, या जिसमें आपके मार्क्स कटने की चांसेस है, तो बट एकदम से आपको छोड़ के नहीं रखना। जैसे कि आप मैथ्स पढ़ने के चक्कर में पूरा हिंदी को आप पीछे रखे, अगर पीछे छोड़ दोगे फिर से आपको 0 से चालू करना पड़ेगा। और आप 0 से चालू नहीं करना चाहते, आप फिर से उस 0 को पोजीशन में नहीं जाना चाहते, तो आपको जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। सभी सब्जेक्ट को इक्वलिटी के टाइम टेबल बना दो। मैं सोच रहा हूं कि जब इस वीडियो का प्लानिंग हो रही थी तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों के लिए हम एक पर्टिकुलर टाइम टेबल पे वीडियो बना दे कि आप इस तरीके से उसको फॉलो कर सकते हो करके। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि बनाएंगे, बट आप खुद का टाइम टेबल बनाओ। क्यों खुद का टाइम टेबल बनाना ज्यादा बेटर, क्योंकि आपको पता है कि आपके घर में खाना कितने टाइम बनता है, आपको पता है कि आपका स्कूल कितने टाइम लगता है, आप कितने टाइम क्या क्या काम आपके यहाँ होता है, वो सब चीजें आपको पता है। कितने टाइम आपके घर में शांत माहौल रहता है, सब आपको पता है। तो आप अपना टाइम टेबल खुद बनाओगे तो वो बेस्ट रहेगा। तो सामान पढ़ोगे, टाइम टेबल बना के पढ़ो। अब बात आती प्रिपरेशन का, तो प्रिपरेशन के लिए पर्टिकुलर आपको फॉलो करना पड़ेगा किसी एक चीज को। हम लोगों में से बहुत से लोग क्या करते हैं गलती, मैं मैक्सिमम बच्चों को देखा हूं, ऐसा नहीं कि
नहीं देखे हैं, मतलब बच्चों से हम मिलते हैं या उनकी आंसर्स भी हम देखते हैं कि पहले वही बच्चा दूसरा आंसर बता रहा है, फिर बाद में मतलब 3 स्टेज होता है हमारे पास। तिमाही पेपर होता है, तिमाही पेपर, फिर अर्धवार्षिक आया था हमारा, ठीक है, अर्धवार्षिक में हो गया, तिमाही में हो गया, फिर फाइनल एग्जाम। तो ये सब में सबका अलग अलग रहता है। फाइनल की अगर बात करें तो देखो तिमाही में वो लड़का वो लड़की जो है नोट से पढ़ेंगे, क्योंकि उस टाइम किसी के पास परीक्षा बोध ज्ञान नहीं होता। अर्धवार्षिक आती है, उसके पास अलग से दिमाग आने लग जाता है कि वो परीक्षा बोध सार जो इससे भी पढ़ने लग जाता है। फिर फाइनल, इसमें फाइनल एग्जाम के लिए भी जहां से पाए वहां से आंसर। तो हर बार अलग आंसर प्रिपेयर करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, वो पैच हो सकती है, मिसमैच हो सकती है। इसलिए अगर आप लो स्टूडेंट हो, मतलब पहले से नहीं पढ़ रखे हो या इस तरीके से कुछ थोड़ा थोड़ा भी आपको पता है, तो आप उन चीजों को फॉलो करो जो पहले से पढ़ रखे हो। नया चीज एक्सपेरिमेंट मत करो, बिल्कुल भी नया चीज ट्राई मत करो, ठीक है। अब जो पहले से पढ़ रहे थे, नोट से पढ़ रहे थे, नोट से पढ़ो, परीक्षा बोध से पढ़ रहे थे उससे पढ़ो, ठीक है, कंप्लीट उसी से पढ़ो। जो बोध होगा आपके पास या सार होगा, जो कुछ भी होगा उससे पढ़ो। ऐसा दोनों में से आता है। कई बच्चे बोलते हैं कि उसमें से ज्यादा आता है, कई टीचर लोग बोल देंगे आपको उसमें से ज्यादा आता है। जिसके पास जो रहेगा उसी से आएगा ना भाई। आप बोध पढ़ के जाओ ना, आपको लगेगा कि बोध से, जो सार पढ़ा रहेगा वो बच्चा बोलेगा सार से आया करके, क्योंकि क्वेश्चन तो दोनों में सेम रहता है, आगे पीछे बस रहती है, हाँ माइनर चेंजेस रहती है, वो 5 से 6% ज्यादा कुछ का नहीं रहता। तो उसको आप जब इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो वो आराम से कवर हो जाते, क्योंकि रिलेटेड थोड़ा बहुत चेंज करके पूछे जाते क्वेश्चंस। तो उन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखो, अगर आप देखो यहां से तो प्रिपेयर करोगे, उसमें क्वेश्चन भी होती है, आंसर भी होती है। आप चाहते हो कि आपको देख करके पता चलना चाहिए कि वो क्वेश्चंस की आंसर आपको प्रिपेयर है या नहीं, या आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कई बच्चे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डाउट रहती है। तो हमने आप लोगों के लिए बहुत पहले से एक सीरीज चला रहे, कौन सा भाई? हमारा निचोड़ सीरीज, ठीक है। अगर मैं निचोड़ की बात करूं, निचोड़ 2.0 है, ठीक है। निचोड़ 2.0 ऑल सब्जेक्ट की लगभग, मतलब मेन सब्जेक्ट का, हालांकि हिंदी का आना था, वो हिंदी का रुका हुआ है, वो इनकम्प्लीट था, बट मैथ्स की अपने कंप्लीट कर। मैथ्स में मैं श्योर हूं कि क्वेश्चन उसी से रिलेटेड 95%, 99% वहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि जो भी बताया गया है वो सटीक क्वेश्चंस है। मैथ की बात करें तो, ठीक है। अगर आप इंग्लिश की जो रणनीति वाला वीडियो है उसको फॉलो कर, डेफिनेटली वो भी हो जाए। मैथ्स की हमारा निचोड़ फॉलो कर सकते हो, संस्कृत की, साइंस की और एसएसटी का, तीनों सब्जेक्ट की निचोड़ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैथ्स में तो श्योर हूं कि वहां से आपके क्वेश्चंस, एसएसटी में भी, मतलब सामाजिक विज्ञान में भी वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिछले साल पूरे क्वेश्चंस वहां से पूछे। अब दिक्कत ये है उसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। बहुत से बच्चों को लगता है कि आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रिकमेंड करते हो करके, तो भाई निचोड़ नाम है, निचोड़ करके पूरी चीजों को आपको लाया गया ताकि आपको इधर ना भागना पड़े, उधर ना भागना पड़े, या मेरे पास अनसॉल्व्ड नहीं है, मेरे पास प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, इस तरीके से ना करना पड़े। कई बच्चों के पास तो ये भी नहीं होती है, तो उसके लिए ये चीजें बनाया गया है ना, ताकि सभी चीज आपको एक जगह मिले, कि उसमें की भी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर की भी क्वेश्चन, सब कुछ लाके उसमें डाल दिया गया, ताकि आपकी जो पढ़ाई में बिल्कुल भी कमी ना हो और आप अपना जो बेस्ट से बेस्ट देके आ पाओ। तो निचोड़ 2.0 आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, और तीनों सब्जेक्ट की वीडियो डल गई है। बाकी सब्जेक्ट की हम ट्राई कर रहे हैं, बाकी सबका तो वन शॉट सीरीज लाने की प्लानिंग है, बट आप लोग सपोर्ट करोगे तो ठीक है। तो वो रहा। फिर प्रैक्टिस, क्योंकि आप प्रिपरेशन तो कर लोगे, पढ़ाई वहां से कर लोगे, ठीक है, पढ़ाई तो यहां से कर लोगे। चलो परीक्षा बोर्ड से आप पढ़ाई कर लिए, तो पढ़ाई कर लेने के बाद क्या आपकी तैयारी पूरी हो जाती? ना भाई, जब तक आप खुद को सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, बैठ के घरों में नहीं देखोगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कितना बढ़ रहा है, कितना नहीं बढ़ रहा है। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि एग्जाम में सीधा जाते हैं, टाइम उनका मैनेज नहीं हो पाता है कि क्वेश्चन में पूरा टाइम कर लेते हैं, और कई बच्चों को डर रहता है कि वो एग्जाम में जाते ही आंसर्स भूल जाते हैं। तो उन्हीं सब चीजों की वजह से आपको जरूरत किसकी? प्रैक्टिस का, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बन पाओगे, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस कैसे करोगे भाई? तो प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। क्या? एक ऑप्शन तो मैं देना चाहूंगा कि आप प्रीवियस ईयर लगा लो, ठीक है, प्रीवियस ईयर लगा लो, या तो फिर हम जो है प्रोवाइड कराएंगे, कौन सा भाई? सैंपल पेपर करके पिछले 2 सालों में प्रोवाइड कराए, इस बार भी हम प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे, ठीक है। क्या?
सैंपल पेपर जो कि प्रैक्टिस पेपर के नाम से आएगा, आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगा, जहां हम पूरा कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चंस आपको वहां पर भी देखने को मिले। इवन हम तो जो हाफ ईयरली में भी क्वेश्चन पेपर आपको रिकमेंड किए थे ना, वो भी क्वेश्चंस आने लायक है। कई स्कूलों में तो हाफ ईयरली का एग्जाम की मैं क्वेश्चंस देख रहा था, क्योंकि बहुत बच्चे भेजते रहते, शेयर करते रहते, उनकी पेपर इतनी खराब है कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को 4-4 मार्क्स वाले में दिए, 1 मार्क्स में आने लायक क्वेश्चंस को 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में ऐसे ऐसे दिए हैं। तो वैसे चीजों से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस आपको नहीं आने वाला। तो ऐसे आपको लगता है कि आपकी स्कूल की पेपर सटीक नहीं है, तो आप अर्धवार्षिक की वीडियो डली हुई है, जाकर के एक बार प्रैक्टिस कर लो, एटलीस्ट देख लो, वहां पैटर्न समझो, क्योंकि उसमें जो पैटर्न हम बताएं डेफिनेटली आपके फाइनल एग्जाम में, मैं उस टाइम वीडियो में भी बोल रहा था, ये प्रैक्टिस पेपर, ये सैंपल पेपर आपके फाइनल एग्जाम में भी हेल्प होगा करके, तो वो जरूर कर लेना, ठीक है। सैंपल पेपर हम प्रोवाइड कराएंगे प्रैक्टिस के लिए, आपके प्रैक्टिस पेपर के नाम से, ठीक है। अब इसके बाद आप चाहो तो ये सब चीज होने के बाद या सैंपल पेपर कर लो, और ये सब चीज निचोड़ के क्वेश्चंस तो आपको जो मॉडल पेपर के वेट कर रहे हैं ना बच्चे, मॉडल पेपर जैसे प्रबोध मॉडल पेपर आता है, उसमें आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 4 सेट रहता है, चारों में यहीं से क्वेश्चंस उठा के आपको देंगे, देख लेना मैच करके। तो मॉडल पेपर से आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, ये प्रैक्टिस के लिए, और पढ़ाई करोगे तो पूरी तो नहीं होगा, इसलिए ये प्रैक्टिस के लिए ये सब चीजें, प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर, मॉडल पेपर, ये प्रैक्टिस के आपके एनालिसिस के लिए कि आपकी तैयारी कितना हुआ है और कितना बाकी है करके, ठीक है। तो इन चीजों को जरूर फॉलो करना, ये 3P, प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड देन प्रैक्टिस। तो डेफिनेटली आप जो है इतने कम टाइम में भी, लगभग आपके पास 50 दिन है, 50 दिन का खुद का एक टाइम टेबल बनाओ और उस पर काम करने लग जाओ, ठीक है। तो आई होप आप लोग पूरी चीजों को समझ गए होंगे, और अब आपको जरूरत है किसकी, इस चीज को एग्जीक्यूट करने का, क्योंकि वीडियो देख लेने से अगर टॉप कर लेते तो जो जितने बच्चे देख रहे हैं यहां पर, वो सब टॉप कर जाते। टॉप वही करेंगे जो यहां से जो चीजें सीखे हैं, सुने समझे, उसको जाके आप अपने प्लानिंग में एग्जीक्यूट करोगे, अपने काम में उतारोगे, ठीक है। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।